हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रीनू अग्रवाल। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है। टैक्स पेयर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है उनको क्वार्टरली बेसिस पे एक फॉर्म CMP-08 फॉर्म फिल करना होता है। तो CMP-08 फॉर्म होता क्या है, उसे कैसे जीएसटी पोर्टल पे हम फाइल करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। तो जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CMP-08 जो फॉर्म है वो उन जीएसटी टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। अब CMP-08 फॉर्म जो होता है वो एक चालान कम स्टेटमेंट होता है जिसमें जो आपके तीनों मंथ की मतलब एक क्वार्टर की जो जीएसटी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसकी डिटेल इस फॉर्म में जाती है, और ये फॉर्म आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। यदि आपकी किसी क्वार्टर में कोई जीएसटी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको जो CMP-08 फॉर्म है वो नील ही फाइल करना होगा। और CMP-08 फॉर्म को फिल करने से पहले आपको चालान के थ्रू अपनी जीएसटी टैक्स लायबिलिटी को पे करना होगा। उसमें कई ऑप्शंस होते हैं कि आपको RTGS के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे पेमेंट करना है। तो और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द कंपोजिशन डीलर हैव टू पे टैक्स इन CMP-08 चालान कम स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर बाय द 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। तो जो आपका क्वार्टर एंड का जो नेक्स्ट मंथ होता है उसकी 18 तक आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए यहाँ पे मैंने ड्यू डेट्स बताई है कि जो आपका अभी अप्रैल, मई और जून जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 का, उसके लिए 18 जुलाई 2021 ड्यू डेट है। अब मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है और कैसे हमें CMP-08 को फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस सेक्शन में जो रिटर्न का ब्लॉक दिख रहा है उसमें आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। अब आपको कौन सी क्वार्टर के लिए ये फॉर्म फिल करना है, तो जैसे मुझे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो जनवरी, फरवरी और मार्च का क्वार्टर है उसके लिए करना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। अब जैसे कि यहाँ इसकी लास्ट डेट है 18 अप्रैल, तो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस आ रहा है नॉट फाइल्ड। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी क्वार्टर में आपकी कोई जीएसटी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो आपको CMP-08 फॉर्म नील फाइल करना होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फाइल नील रिटर्न CMP-08, तो आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। आपको ये सेव कर देना है। जैसे सेव कर लेंगे तो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। आपको यहाँ से क्लिक करना है और OTP डाल के अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है, लेकिन मैं यहाँ पे नील फाइल नहीं कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई की डिटेल डालनी है। तो जैसे कि मेरी यहाँ पर जो मेरे तीनों मंथ की टोटल सेल है वो मैं यहाँ पे डालूंगी। आउटवर्ड सप्लाई जो मेरी इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो टोटल यहाँ पे डाल दिया है। और जैसे कि आपको पता ही है कि कंपोजिशन स्कीम में जो आपकी टोटल सेल होती है उसका 1% आपको टैक्स जमा कराना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 10,45,000 की सेल है तो उसका 1% हुआ 10,450, तो उसका 50% जाएगा सेंट्रल टैक्स में और 50% जाएगा स्टेट टैक्स में। तो CGST हुआ मेरा 5225। इनवर्स सप्लाई की डिटेल तो जाएगी, इसके साथ साथ यदि ऐसी कोई इनवर्स सप्लाई है जो कि अट्रैक्ट करती है रिवर्स चार्ज को, उसकी डिटेल भी यहाँ पे जाएगी। तो मेरे केस में ऐसी कोई इनवर्स सप्लाई नहीं है जो कि रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट करती है, तो मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डाला है। अब आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सक्सेस सेव रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। यहाँ से आप प्रीव्यू ड्राफ्ट GST CMP-08, तो यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा जो प्रोसीड टू फाइल का बटन है वो हाईलाइट हो गया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने प्रोसीड टू फाइल के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया, कंप्यूट लायबिलिटीज रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। यहाँ पे जो ये रिफ्रेश का बटन शो हो रहा है, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगी
तो ये जो फाइल है ये रेडी टू फाइल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी स्टेटस नॉट फाइल्ड आ रहा था, अब आ रहा है रेडी टू फाइल, और यहाँ पे अब मैसेज आ गया है रेडी टू फाइल एज ऑन 16 अप्रैल। मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश लेजर बैलेंस में ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट है। तो मैं आपको एक पॉइंट से अवेयर कराना चाहूँगी कि यहाँ पर दो ऑप्शन है। या तो पहले आप अपनी जीएसटी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कि आपकी तीनों मंथ की जो सेल है उसको टोटल करके उस पर 1% का टैक्स लगा के आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, और अपना चालान क्रिएट करके उसमें चालान की डिटेल डाल के आप बैंक के थ्रू आरटीजीएस वॉटेवर नेट बैंकिंग कैसे भी आप अपना जीएसटी का टैक्स पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद में जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताई कि आपको प्रिपेयर ऑनलाइन जाना है, फिर आपको अपनी सेल की डिटेल जाननी है, आप वैसे कर सकते हैं। तो मेरे केस में यही हुआ है कि पहले मैंने अपना चालान बनाया, अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करी, और उसके बाद मैंने अपनी डिटेल फिल करना शुरू करी। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पहले अपनी डिटेल डालिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल अमाउंट डालना है, इनवार्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डालना है, और उसके बाद में आपके पास में जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो आपके पास क्रिएट चालान का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे जाके अपना चालान बनाइए, वहाँ से पेमेंट कीजिए, और फिर आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। तो या तो आप पहले अपना चालान पेमेंट कर दीजिए और फिर आप ये डिटेल डालिए, या पहले डिटेल डाल लीजिए और फिर अपना चालान का पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने पहले अपना चालान क्रिएट करके अपना टैक्स जमा करा दिया, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है उसमें ये बैलेंस शो होने लगा। अब आप देखिए कि टैक्स लायबिलिटी मैंने अभी भी 5225 CGST और 5225 SGST डाला था, तो यहाँ पे पे इन कैश में ये सेटअप हो गया। अब मैं यहाँ पे आई हेयर बाय सोनी अफर्म्ड एंड डिक्लेयर, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैंने जो भी डिटेल डाली है वो ट्रू एंड करेक्ट है। तो सिग्नेटरी को मैंने सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे PDF में भी प्रीव्यू को देख सकते हैं। मैंने फाइल GST CMP 08 किया। अब मेरे पास वार्निंग आ गई है कि रिलीवेंट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगेंस्ट द लायबिलिटी, मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो अमाउंट है वो हम डिडक्ट कर रहे हैं। तो आप चेक कर लीजिए कि जो आपने डिटेल डाली वो सही है। यदि एक बार डिडक्ट हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर यस के बटन पे क्लिक कर दिया। ये एक जनरल वार्निंग है। अब मैं यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, फाइल विद DSC, फाइल विद EVS। तो यदि आपके पास DSC है तो आप DSC के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप EVC के थ्रू किए जिसमें OTP आता है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब आपके पास में यहाँ पे OTP आएगा। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे रिटर्न फाइल हो चुकी है, जैसे कि यहाँ लिखा है GST CMP 08 ऑफ GSTN फॉर द पीरियड जनवरी टू मार्च क्वार्टर हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड ऑन दिस डेट। तो इस तरह आप अपनी CMP 08 की जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि आप पहले चालान कैसे क्रिएट करें और फिर अपनी CMP 08 की रिटर्न फाइल करें। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि CMP 08 जो फॉर्म है उसको फिल करने से पहले कैसे आप अपना जो चालान है उसको क्रिएट करें। तो आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है पे टैक्स, इस पर क्लिक करना है। अब आपके पास में यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और एक आ रहा है एनी अदर पेमेंट। तो हम यहाँ पे एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो पेमेंट है वह क्वार्टरली बेसिस पर है। मैंने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे टैक्स का अमाउंट डालना है। तो जैसे कि मेरे केस में मेरी जो सेल थी वो 10,45,000 की थी, तो उस पर जो 1% था वह 10,450 था। उसका मैंने 50-50 किया। जो 50% CGST में है 5,225 और SGST में आया 5,225। तो आपको यहाँ पे यही डालना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने 5,225 यहाँ डाला, 5,225 यहाँ डाला, तो देखिए टोटल अमाउंट 10,450 आ गया। अब आपको यहाँ पर आपका पेमेंट मोड लेना है कि आपको ई-पेमेंट करना है, ओवर द काउंटर करना है या नेफ्ट करना है। मैंने फॉर एग्जांपल नेफ्ट या RTGC ले लिया। तो यहाँ पे अब आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के थ्रू आपको अपना पेमेंट करना है। आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये बैंक सेलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ पे जनरेट चालान पे क्लिक कर देना है। आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। आपको इसको बैंक पे लेके जाना है
आरटीजीएस के थ्रू ही आपको नेट बैंकिंग करनी है। तो इस तरह आप अपना चालान क्रिएट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप टैक्स लायबिलिटी पे कर देंगे तो जो आपका अमाउंट होगा वो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें शो होने लग जाएगा। और फिर आप अपनी जो CMP 08 है उसमें प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और यदि आप पहले CMP 08 फॉर्म को फिल करने लग गए हैं और अपनी सारी डिटेल डाल दी है और जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा क्रिएट चालान का, कि जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जब क्रिएट चालान का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पे क्रिएट चालान पे जो क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन ओपन होगी। और फिर आपको पेमेंट मोड क्या लेना है, नेट बैंकिंग करनी है, आरटीजीएस के थ्रू करना है, ऐसे ही चालान क्रिएट होगा और फिर आपको बैंक के थ्रू वो पेमेंट करना होगा और फिर आपकी CMP 08 की रिटर्न फाइल होगी। इस तरह अपनी CMP 08 की रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं GST पोर्टल पे ही। आपको इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।